तो चलिए इसी के साथ करते हैं न्यूज पंच की शुरुआत, जहां आपको बता दें कि बिहार में वोटर लिस्ट के सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। और इस मुद्दे पर सड़क से लेकर अदालत तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस, आरजेडी समेत इंडी गठबंधन की 9 पार्टियों ने वोटर लिस्ट सत्यापन की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर कर कहा है कि केवल भारतीय नागरिकों को ही वोट देने का हक मिलना चाहिए। अब इस मुद्दे पर बिहार में विपक्षी दलों के तीखे प्रदर्शन और चुनाव आयोग के सख्त रुख ने माहौल को और गर्म कर दिया है। बीते कल की अगर हम बात करें तो इसके विरोध में विपक्षी दलों ने चक्का जाम बिहार में किया था, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। अब इस पर आज होनी है अहम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करके क्या फैसला देता है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर सुप्रीम सुनवाई। तो बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर सुप्रीम सुनवाई आज होनी है। वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को याचिका की कॉपी देने के लिए कहा है। तो ये सबसे एक जानकारी सब आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बता दें कि इसमें चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं। चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का, उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। कांग्रेस और अन्य दलों ने सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लगाई है, इस पर रोक लगाने की गुहार। इसमें आपको बता दें कि मनोज झा, महुआ मोइत्रा ने भी याचिका दाखिल की है इसके खिलाफ। इसके साथ ही विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन पर भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं इन याचिकाओं के जरिए, जिसमें इसके साथ ही अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की अगर बात करें तो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के समर्थन में उनकी तरफ से याचिका सामने आई है और उन्होंने कहा है कि जो भारतीय नागरिक हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये बात अश्विनी उपाध्याय की तरफ से कही गई। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी बिहार में आगे आने वाले समय में कुछ महीने के अंदर ही विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा इस वक्त तो पूरी तरह से गरमाया हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही महागठबंधन का विरोध प्रदर्शन भी बीते कल देखने को मिला है, जहां आपको बता दें कि महागठबंधन के तमाम दल इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। कल चक्का जाम बिहार में किया गया और साथ ही जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बंद के दौरान कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया है, जो ट्रेन्स हैं उनको रोका है, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीते कल की ये तस्वीरें हैं जहां पर विपक्षी दलों की तरफ से चक्का जाम किया गया। लेकिन इस चक्का जाम से सीधे तौर पर जो आम लोग हैं उनको काफी ज्यादा परेशानी हुई है। बीते कल कुछ तस्वीरें ऐसे भी हैरान करने वाली आई जब जो मरीज को लेकर के परिजन जा रहे थे और उनको भी रोक दिया गया, उनको अस्पताल तक नहीं जाने दिया है। तो इस तरीके की तस्वीरें भी बीते कल सामने आई जो तमाम सवाल खड़े करती हैं। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना बीते कल करना पड़ा है। महागठबंधन ने जो कल विरोध प्रदर्शन किया है, चक्का जाम किया है, जबरदस्ती लोगों को रोका गया है। तो ये उस दौरान की तस्वीर। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सम्राट चौधरी नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि बिहार की समस्या से इनका कोई लेना देना नहीं है। बिहार में राहुल गांधी सिर्फ पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, ये बात सम्राट चौधरी की तरफ से कही गई। इसके साथ ही शहनवाज हुसैन ने बिहार बंद को पूरी तरह से फ्लॉप बताया है। तो सीधे तौर पर विपक्ष की तरफ से यह ऐलान किया गया 9 जुलाई को कि बिहार बंद किया जाएगा। 9 जुलाई को कल बिहार बंद रहा और इसके साथ ही कई जगह विरोध प्रदर्शन भी विपक्षी दलों की तरफ से देखे गए। लेकिन इसके साथ ही अब आज जब सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है तो विपक्षी नेताओं की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई हैं वो आपको बताते हैं। आरजेडी ने कहा है कि अलोकतांत्रिक एवं अराजक तरीके से हेरफेर किया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि दलितों और वंचितों के वोटिंग अधिकार छीनने की साजिश है। आरजेडी ने कहा है कि हाउस टू हाउस सर्वे में पक्षपात इलेक्शन कमीशन कर रहा है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में मताधिकार तरीका नया लेकिन साजिश पुरानी है। तो इस तरीके के ये तमाम आरोप जो है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर लगते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि विपक्षी दलों की तरफ से लगाए गए हैं, जिस पर और इन याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई भी होनी है। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही जब ये तमाम गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगे तो चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बताते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ दावा किया गया है। सीधे तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से दावा किया गया है कि वैलिड वोटर का नाम जो है वो नहीं काटा जाएगा। ये बात चुनाव आयोग ने कही है, ये साफ किया है और साथ ही कहा कि 26 जून को इलेक्शन कमीशन ने पटना में बैठक भी की थी और साथ ही चुनाव आयोग ने उस दौरान भी ये साफ कर दिया था कि वेरिफिकेशन का जो काम है वो आर्टिकल 326 के जरिए किया जा रहा है। पूरा वेरिफिकेशन का जो पूरा
काम है इस वक्त, जो फॉर्म है। इसके साथ ही आपको बता दें, वेरिफिकेशन के आर्टिकल 326 की बात चुनाव आयोग की तरफ से कही गई। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि लोक प्रतिनिधित्व कानून के दायरे में ये आता है, जो हम वोटर्स को चेक कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इसके साथ ही विदेशी घुसपैठिए, गलत तरीके से जुड़ने वाले जो हैं वो इससे अब आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके की बातें इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कही गई। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं और साथ ही पटना से मधुरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सबसे पहले मधुरेश, आपके पास में आना चाहेंगे। बीते कल हमने कई सारी तस्वीरें देखी चक्का जाम की, विपक्षी दलों की तरफ से ये चक्का जाम किया गया, जिससे आम लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी है, या यूं कहे कि सम्राट चौधरी की तरफ से कई सारी बातें भी कही गई हैं इस चक्का जाम को लेकर। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये एक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। और अभी से जस्ट थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी इलेक्शन कमीशन के एक अधिकारी से, तो हमने अपने दर्शकों के लिए कुछ डाटा मंगवाए हैं। वो डाटा ये बताते हैं कि पिछले 15 दिनों में 57.48% लोगों ने इस गणना फॉर्म को भरा है। यानी बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7,90,00,000 के आसपास है, जिसमें से 4,53,00,000 मतदाताओं ने ये फॉर्म अभी तक भर दिया है। और बड़ी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 83,12,804 मतदाताओं ने इस पत्र को भरा है। आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से ये जो संख्या है ये बता रही है कि लोग कितने अवेयर हैं, लोगों के पास में डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। चुनाव आयोग कोई अलग से डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा है। जो वोटर आईडी बनाने के लिए आपने पहले डॉक्यूमेंट दिया है, यानी अपने घर का जो पता दिया है, अपने एज का जो प्रूफ दिया है, उसी को दोबारा से रिट्राइव कराया जा रहा है। चुनाव आयोग का साफ कहना है कि अगर आपके पास में एक बार वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल थे, तो आप दूसरे बार भी उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इस पूरे मसले पे जो विपक्ष की तरफ से लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है कि आम लोगों का जो मतदाता सूची से नाम है वो काट दिया जाएगा, लोग वोट नहीं दे पाएंगे, ये सरासर गलत है। और चुनाव आयोग ने आज अभी भी इसको लेकर के साफ किया है कि जो वैलिड मतदाता है उनके नाम कतई नहीं काटे जाएंगे। बिल्कुल। और जिनके पास अभी जो डॉक्यूमेंट है वो अवेलेबल नहीं है, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन केवल फॉर्म भरे, ताकि सिर्फ ये साफ हो जाए कि हाँ वो यहाँ के रिहायशी हैं और वो यहाँ पे मतदान करने के कम से कम इच्छुक हैं। बिल्कुल, आपके पास वापस आते हैं मधुरेश। हमारे साथ में इस वक्त विकास सारथी भी बने हुए हैं। विकास, आज सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई होनी है, कई सारी दलीलें दी गई है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, और खासतौर पर इलेक्शन कमीशन पर भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं इन दलीलों के जरिए। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें ज्यादातर विपक्षी दलों की तरफ से याचिकाएं आई हैं और या फिर कुछ विपक्षी सांसदों की तरफ से इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। एक और संगठन है जो चुनाव सुधार से जुड़े मामलों में पहले भी इस तरह की याचिकाएं दाखिल करता रहा है, एडीआर, उसकी तरफ से भी एक याचिका है। कुल मिलाकर इन लोगों का ये कहना है कि ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है ये गैर जरूरी है और इसमें जो पूरा ओनस है वो वोटर के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि ये वेरिफिकेशन वगैरह खुद चुनाव आयोग को करना चाहिए, ना कि वोटर्स को इसके लिए बाध्य किया जाए। और एक और दलील यहाँ पर ये दी गई है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या कम जागरूक लोग हैं उनके नाम कट जाने की आशंका है। इस तरह की दलीलें याचिकाओं में कही गई हैं। हालांकि अगर आप चुनाव आयोग के रुख को देखें तो चुनाव आयोग ने सुनवाई से पहले भी, जब ये पूरा मामला सुर्खियों में आया था, उसी वक्त बिहार में विशेष रूप से बड़े बड़े विज्ञापन दे करके अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि इस प्रक्रिया से किसी का नाम काटा नहीं जा रहा है। ये एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है और जिन लोगों के पास कोई इस तरह के दस्तावेज नहीं भी हैं वो भी अपना आवेदन दे सकते हैं और ये मांग कर सकते हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए। सक्षम अधिकारी उनके आवेदन का मूल्यांकन करने के बाद ये तय करेंगे कि उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि पूरी कवायद ही फर्जी वोटरों को या फिर जो गैर कानूनी तौर पर पड़ोसी देशों से कुछ लोग यहाँ पर आकर रहने लगे हैं उनका नाम काटने की है। तो ये सक्षम अधिकारी तय करेंगे कि इन अगर दस्तावेजों के बिना भी कोई ये बात साबित कर देता है तो उसको वोटर लिस्ट में जगह मिलेगी। ये सारी बातें चुनाव आयोग स्पष्ट कर चुका है पहले, लेकिन आज कोर्ट में इसको लेकर के क्या आधिकारिक रुख रहता है, औपचारिक अपना जवाब में क्या इलेक्शन कमीशन कहता है, ये देखना महत्वपूर्ण हो।
बिल्कुल, इस पर नजर हमारी लगातार बनी ही रहेगी, लेकिन इसके साथ ही मधुरेश का भी रुख कर लेते हैं। मधुरेश, अगर सीधे तौर पर हम देखें तो सबसे ज्यादा समस्या विपक्षी दलों को हो रही है और उनको डर है कि कई सारे वोटर्स का नाम इससे कट सकता है, जबकि चुनाव आयोग इस पर अपनी सफाई भी दे चुका है और कहा है कि 11 डॉक्यूमेंट में से अगर कोई एक डॉक्यूमेंट भी कोई भी वोटर अगर लगाता है तो उसका नाम नहीं काटा जाएगा और जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनका नाम बिल्कुल नहीं कटेगा। खाली जो फर्जी वोटर्स हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये पूरा पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम है वो चलाया जा रही है। तमाम सफाई भी दी जा चुकी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। हाँ कृतिका, बिल्कुल ये सफाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी जा चुकी है और ये जो प्रक्रिया है ये इलेक्शन कमीशन को क्यों करना पड़ा ये भी एक समझने की बात है, क्योंकि इससे पहले जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे, जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो इलेक्शन कमीशन पे मतदाता सूची को लेकर के सवाल उठाया गया था। ऐसे में लाजमी था कि इस बार मतदाता सूची को लेकर के किस तरह के सवाल ना उठाए जाए, विपक्ष किसी तरह से बाइसनेस का जो आरोप है वो चुनाव आयोग पे ना लगाए, इसीलिए जो स्पेशल ये निरीक्षण का कार्यक्रम है इसको शुरू किया गया था। अब चूंकि अब इसमें विपक्ष को ही नुकसान होता हुआ दिख रहा है, उसे लग रहा है कि उसके जो वोटर्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा और उनके नाम काट दिए जाएंगे, इसलिए वो एक एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ ही विपक्ष की ये पूरी कोशिश है कि इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव तक जिंदा रखा जा सके, ताकि इससे एक सिंपैथी गेन करके वोटर्स को अपने कब्जे में लेने की कोशिश हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही विकास सारथी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई पर आप लगातार बनाए रखिएगा, तो इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही सुनवाई होगी, जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे हम डीडी न्यूज के जरिए। लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ।